मोटाइल होते हैं क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर पाते। उसके बाद ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब ये है कि वो अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर उनकी सेक्सुअल लाइफ की बात की जाए तो सेक्सुअल लाइफ का मतलब क्या हो जाता है कि जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों का क्रॉस हो जाए, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट हो। उसके बाद असेक्सुअल की बात आ जाती है। असेक्सुअल में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या हो जाता है कि इट मीन्स कि कोई भी हम प्लांट का पार्ट ले लें और उसको कट करके किसी और पॉट में हम डाल दें तो वहाँ से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर आ जाए तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक होगा। अगर हम यूनिसेलुलर कहते हैं तो इट मीन्स कि ये सिंगल सेल होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं। और ये यूकैरियोटिक्स होते हैं। इनकी जो प्लांट सेल में जो उनके कंटेंट होती है, लाइक आउटर लेयर भी होती है, आउटर सेल वाल भी होती है। उनके पास सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंट्रल वैक्यूल एक सेलुलर ऑर्गेनेल होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, क्योंकि जो होल्ड करके रखता है मटेरियल को और वेस्टेज को। अच्छा, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी आ जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिनको जो प्लांट के कंटेंट करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और जो प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स होते क्या? प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं जो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और अलजी में भी पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल कोई भी पिगमेंट जो प्लांट को कलर देता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इनके डिफरेंट ऑर्गेनेल होते हैं फॉर एनकरेज रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड फोटोसिस्टम। जो क्या कहते हैं, इनके डिफरेंट, हर किसी अपने ऑर्गेनल इंडिविजुअल अपना काम होता है। अच्छा, जब अब फाइलोजेनी की बात की जाए तो फाइलोजेनी का मतलब क्या हो जाता है कि इनकी एवोल्यूशन हुई कैसे। इट मीन्स कि जब अगर हम बात की जाए कि इनमें चेंजिंग आई कैसे, एवोल्यूशन मतलब कि इनमें चेंजिंग। पहले आ जाते हैं कि ग्रीन एल्जी। उसके बाद ग्रीन एल्जी के बाद ब्रायोफाइट्स, जिनका एग्जाम्पल होते हैं मोसेस के बाद आ जाते हैं मस्कुलर प्लांट्स। उसके बाद आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर लाइक इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल एलजी के बाद जो प्लांट्स हैं उनमें कौन सी एवोल्यूशन आई? उनमें एवोल्यूशन आई कि वो ब्रायोफाइट्स, लाइक इट मीन्स कि उनमें जो जाइलम और फ्लैम थे वो क्या थे? वो प्रेजेंट नहीं थे। उनमें सिर्फ ऐसे, लाइक अगर आप देख लें इनके स्ट्रक्चर्स में ऐसे कोई भी जाइलम फ्रंट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अर्ली एजेस में आ जाते हैं कि वो कौन से हैं? उनमें सीडलेस प्लांट्स आ जाते हैं। अच्छा, सीडलेस में हम क्या कहते हैं कि इनमें क्या होते हैं? सीड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में अगर आ जाए तो जिम्नोस्पर्म, अच्छा, फिर उन्हीं प्लांट्स में एक न्यू चेंजिंग आ जाती है, न्यू एवोल्यूशन आ जाती थी। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि कोई भी लाइक फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते। ये होते हैं फर्स्ट सीडेड प्लांट। लेन में जो फर्स्ट सीडेड प्लांट होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप आसपास कोई भी प्लांट देख लें कि उसमें अगर फ्लावरिंग पार्ट हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगर कोई भी प्लांट हो जिसमें क्या कहते हैं कि फ्लावर ना हो तो हम उसको कहते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। अच्छा, ये फाइलोजेनी थी। फाइलोजेनी की एवोल्यूशन थी, वो उनमें एक प्लांट में कौन कौन सी चेंजिंग आ जाए। जैसे कि हम पहले हमें कहते थे कि आप ह्यूमन बींग्स मंकी थे, अब उनके बाद वो मंकी के बाद उनकी एवोल्यूशन आई वो साइंस के मुताबिक कि वो, उसके बाद हम मंकी से ह्यूमन बींग हो गए। ऐसे ही कुछ प्लांट्स में चेंजिंग आती जाए। क्लासीफाई का मतलब है कि इनमें कौन सी क्लासिफिकेशन, 5 सब ग्रुप्स आ जाते हैं इनमें जो मेंशन किए गए। फर्स्ट होता है थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, ये क्लासिक प्लांट की क्लासिफिकेशन है, उनके क्लासेस हैं। जो ब्यूरोफाइटा होते हैं, ब्यूरोफाइटा क्या होते हैं कि नॉन वस्कुलर, लाइक इट मीन्स कि इनमें वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। अगर वस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब क्या आ जाता है कि उनमें जाइलम और फ्लैम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। प्रेजेंट क्या होते? प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद जो प्लांट बॉडी इनकी कैसे होती है? इनकी प्लांट बॉडी होती है कि रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक। हम उनकी ब्रायोफाइट्स के प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो है कि एक्चुअली उनकी बॉडी या रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये तकरीबन इनको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये
ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये रहते हैं कौन कहाँ पे, ये रहते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, इसलिए इनको कहते हैं कि ये प्लांट किंगडम के, इनको दूसरा नेम भी कहा जाता है एम्फीबियन और प्लांट किंगडम, क्योंकि ये क्या होते हैं कि ये प्लांट लवर होते हैं, सॉरी वाटर लवर होते हैं, क्योंकि इनको अपनी सेक्शुअल लाइफ के लिए इनको रिक्वायर होता है कि आप वाटर, इनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ये मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। इसमें इंक्लूडेड कौन सी क्लासेस आ जाती हैं, लाइक इनके एग्जांपल होते हैं हॉर्नवर्ड्स, होते हैं मोसेस, हॉर्नवर्ड्स एंड लिवरवर्ड्स। ये तीनों एग्जाम्पल क्या जाते हैं, ब्योफाइटा के आ जाते हैं। अच्छा, हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि नॉन मस्कुलर होते हैं, ज़ाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता, इनके प्लांट्स के स्ट्रक्चर कैसे होता है, रूट लेग, स्टेम लेग, लीव लेग स्ट्रक्चर होता है। इसको दूसरा नाम क्या किया जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और हम इनमें इनकी सेक्सुअल लाइफ के लिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में। और उनके बाद इनके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, मोर्स, हॉर्नवर्ड्स और लिवरवर्ड्स। सो जिम्नोस्पर्म में क्या आ जाता है कि जिम्नोस्पर्म में ये है कि वेल डिफरेंशिएट प्लांट, इट मीन्स कि इनमें पता चल जाता है कि इनकी रूट से, लीव से या इनकी स्टेम से। और इनमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दे बियर नेक डेयर, इनके जो सीड्स होते हैं, नेक सीड्स, सॉरी, हम उनके आंखों से उनके सीड्स को देख सकते हैं। और जो उनके सीड्स हैं वो फ्रूट्स के साथ क्या होते हैं कि इनक्लोज नहीं होते। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल सैकस होता है और पाइनस। ये दोनों क्या एग्जांपल हैं, ये दोनों एग्जांपल होते हैं जिम्नोस्पर्म के। अगर आप स्ट्रक्चर देख लें तो इनकी पूरी बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सही से, लेकिन अगर आप ब्योफाइट्स में चले जाएँ तो हमने इनकी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ना इनका रूट का पता चल रहा है, ना इनकी बॉडी का पता चल रहा है, ना इनकी लीफ का पता चल रहा है। और ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें हमें मतलब कि देख के पता चल सकता है कि ये क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है। और इनके जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल नेक्ड होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं आराम से। अच्छा, एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म्स है क्या, एंजियोस्पर्म मैंने बताया कि वो फ्लोरिंग पार्ट होते हैं। फ्लोरिंग पार्ट से मुराद क्या है कि ये क्या होते हैं कि इनमें इनकी बॉडी को भी सही से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं, उनको सही डिफ्रेंशिएट भी किया जाता है। जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनक्लोज, इनके सीड्स होते हैं फ्रूट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, इनके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, जैसे मैंगो, वीट, रोज़, ओनियन, टोमेटो, मैज, ये सारे क्या एंजियोस्पर्म में। ये वो हैं जिनके प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। अच्छा, थैलोफाइट्स की अगर बात की जाए तो थैलोफाइट्स में अगर हम देखें तो थैलोफाइट्स वो होते हैं जिनकी बॉडी को सही से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि ना हमें पता चलता है कि एज इट इज़ वही ब्योफाइट्स की बात आ जाती है, ना हमें इनकी रूट्स का पता चलता है, ना इनकी बॉडी स्ट्रक्चर का पता चलता है कि इनकी है कैसे। अच्छा, थैलोफाइट्स से अगर आप थैलोफाइट का एग्जांपल ले लेना तो आप ऐसे कर सकते हैं कि थैलो मीन्स क्या हो जाता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। अच्छा, इनका ये पता नहीं चाहिए से ना, जैसे कुछ पढ़ाओ कोई भी हम इसको कह सकते हैं कि अजीब कोई स्ट्रक्चर होती है, कोई सॉफ्टी इसका थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलोफाइट से ही आप थैलस लाइक स्ट्रक्चर समझ जाए। उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है सिंपल होती है, क्योंकि इनमें बस थैलस ही हमें नज़र आता है और कुछ भी नहीं। फ्लामेंट टाइप हो सकती है इनकी, कॉलोनिड टाइप भी हो सकती है, ब्रांच और अनब्रांच, ये सारे क्या आ जाते हैं, ये सारे उसमें आ जाते हैं, हमारे थैलोफाइट्स में आ जाते हैं, थैलोफाइट्स। उसके बाद इनके जो एग्जाम्पल है थैलोफाइट्स के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इनके एग्जाम्पल उनके एग्जाम्पल स्पैरो वगैरह, स्पैरो, वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं वॉलवॉक्स, उल्वा,
ये सारे कौन से एग्जाम्पल है? ये सारे एग्जाम्पल है थैलोफाइट्स के। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैरोफाइट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बैरोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनकी हम ना बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उनकी बॉडी है कैसे। जो ये प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो डैम और शेडी एरियाज पे प्रेजेंट होते हैं। उनकी बॉडी कैसी होती है? उनकी बॉडी होती है थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसके ब्रोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि ये कैसे होते हैं, जैसे कि कोई थैलस पड़ा हो। उसके बाद इनमें ये एक अच्छा राइजोट्स की बात की जाए तो राइजोट्स क्या होते हैं कि राइजोट्स लाइक अगर इनमें रूट्स प्रेजेंट नहीं है तो इनमें छोटे छोटे से राइजोट्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनकी थैलस लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है तो इनमें छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से हेयर लाइक। तो वे राइजोट्स क्या करते हैं कि राइजोट्स करते हैं इनको इनके वाटर के इंटेक में इनकी हेल्प करते हैं। वाटर फॉर वगैरह लाइक सोल का ही काम करते हैं। They're like true vegetative structures but have a root-like, stem-like structure। वही बात आ जाएगी कि इनका पता नहीं चलता है कि इनकी रूट्स कौन सी, स्टेम्स कौन सी, लीफ कौन सी। प्लांट लाइक द वस्कुलर, इनमें कोई भी जैलन फ्लैम प्रेजेंट नहीं होते। लेक का मतलब कि इनमें प्रेजेंट नहीं है। और ये दिखाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इट मीन्स कि ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट विद द सेक्स organ with produce sperm and egg independent sporophyte with contain spores। यहाँ पर क्या आ जाती है? यहाँ पर दो जनरेशन आ जाती है। एक होती है गेमेटोफाइट, दूसरी होती है स्पोरोफाइट। उन दोनों में क्या होता है? एक मतलब इट मीन्स कि इनकी लाइफ में दो स्टेजेस पाई जाती हैं, जिनमें जो स्पोरोफाइट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और गेमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोफाइट्स का मतलब है कि इनकी ब्रोफाइट्स की भी क्लासेस हैं, ठीक है। इनमें मैंने आपको बताया था इनके एग्जांपल्स कौन कौन से थे। मॉसेस थे, लिवरवर्ट्स थे एंड हॉर्नवर्ट्स थे। इनके मॉस्कस भी कहते हैं या मुस्की भी कहते हैं, और लिवरवर्ट्स को हेपेटिका भी कहते हैं। उसके बाद हॉर्नवर्ट्स को एंथोसिट्रियो भी कहते हैं। अगर मॉस की बात आ जाए कि मॉसेस होते क्या हैं? जो बॉडी होती है मॉस की वो कैसे होती है? लाइक लीफ। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और कहाँ पे पाई जाते हैं? तकरीबन ये डैम, शेडेड और टेम्परेट वाले जोन होते हैं ना, वहाँ पर पाई जाती है। अगर लिवरवर्ट्स की बात करें, लिवरवर्ट्स इट मीन्स कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? लिवर की तरह। ये आप देख लें, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लिवर्स की तरह अजीब स्ट्रक्चर होता है। द नेम लिवरवर्ट्स अरोसिस बिकॉज द लोब्स ऑफ द थैलस। इनके थैलस में ऐसे लोब होते हैं, ये आप लोब देख रहे हैं, ये लोब्स प्रेजेंट होते हैं इनके थैलस में, ऐसे इस तरीके के हर शेप। उसके बाद जो रिजेंबल होते हैं कैसे? जैसे कि इनके मुताबिक वो रिजेंबल होते हैं लिवर के, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लिवरवर्ट्स कहते हैं। इनकी तकरीबन लीफी, इनमें कुछ अपीयरेंस लीफ की तरह भी होती है, तो उनको क्या कहते हैं? सम हैव अ लीफी अपीयरेंस, कुछ को, या उनको हम थैलस भी कहते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स को। अच्छा, हॉर्नवर्ट्स का क्या मतलब होता है? हॉर्न, अगर आप देख लें कि हर जो इनका नेम है उनमें कोई ना कोई चीज़ रिजेंबल है, जैसे कि हॉर्न, सिंग वगैरह। अब इसका कैसे स्ट्रक्चर? जैसे कोई सिंग हो, ठीक है, इसलिए इसको हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। जो स्पोरोफाइट होते हैं हॉर्नवर्ट्स के, वो कैसे होते हैं? स्मॉल ग्रीन ब्लूम हैंकल्स होते हैं जो एक यूनिक शेप दिखा रहे हैं। ये क्या है? ग्रीन शेप क्या है? ये इनका ग्रीन शेप क्या है? ये इनका स्पोरोफाइट है। और जो नीचे वाली बॉडी क्या है इसकी? नीचे वाला बॉडी इसकी है गेमेटोफाइट, क्योंकि दो स्टेटस इनकी बताई गई है, एक स्पोरोफाइट और दूसरी गेमेटोफाइट। Unlike bryophytes, entirely plant-mold species of hernworts have cells that contain one single chloroplast, और इनमें एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं।